लेकिन अब डेट आ चुकी है तो आप सभी लोग भी बेसिकली चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द स्किल टेस्ट के बैच कंप्लीट हो जाएं, कब तक होंगे कंप्लीट। तो सभी चीज़ों के बारे में एक रोड मैप मैं दे देता हूँ ताकि आप लोगों को एक सैटिस्फैक्शन मिल जाए कि हम लोगों का कब तक प्रिपरेशन हो जाएगी और कितने दिनों तक आपको और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और कैसे-कैसे चीज़ें होती है एक्चुअल एनएफएल के स्किल टेस्ट में। तो सभी चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी रिसेंटली हमने बात किया है अपने एक्स स्टूडेंट से जो ऑलरेडी अभी एनएफएल में जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने 2021 में बेसिकली स्किल टेस्ट को दिया है। तो उनके द्वारा जो दिया गया एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा ताकि आप सभी को एक रियल अनुभव मिल सके, रियल एक्सपीरियंस मिल सके और इसका आप लोग यूज़ कर सकें आप अपने स्किल टेस्ट के टाइम में। हो सकता है डायरेक्टली सब कुछ सेम टू सेम ना हो इस बार, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेम होंगे ही, तो एक आइडिया आपको रहेगा बेसिक कि ऐसे-ऐसे चीज़ें होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग का जो स्किल टेस्ट का क्लासेस है, वो कब तक कंप्लीट हो जाएँगे, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए, टोटल जो मैं आप सभी को लेक्चर्स देने वाला हूँ स्किल टेस्ट वाला बैच में, वो 25 लेक्चर्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ एप्रॉक्स में, 25 एप्रॉक्स में लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जिसमें से मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 10 से 12 लेक्चर जो है अभी तक में अपलोड हो चुकी है और 13 लेक्चर्स को हमें अपलोड करना है। और ये अपलोड करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग है थोड़ा-सा। फिर भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे 15 से 16 अगस्त तक में आप सभी का बेसिकली पूरा कंप्लीट हो जाए स्किल टेस्ट का जो भी कंटेंट हो, जो भी क्लासेस हो। कारण ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे बैच में ऐसे भी इनरोल्ड हैं जिनका 19 अगस्त को भी स्किल टेस्ट है, व्हिच मीन्स हमें 16 अगस्त तक तो डेफिनेटली कंप्लीट करनी होगी क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को दूसरे सिटी जाना होगा तो वो ट्रैवल वगैरह भी करने लगेंगे 17 से 18 तारीख से। तो इस वजह से 16 तक में हमने डेडलाइन सेट किया है कि इस डेट तक में आप सभी का स्किल टेस्ट का सारे क्लासेस, सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शंस के पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा-सा केमिकल लैब का, तो केमिकल लैब और प्रोडक्शंस का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। स्किल टेस्ट जो होते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस रहते हैं क्वेश्चंस पूछने के लेवल पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहती है। तो अभी चूँकि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शंस का पहले ही स्किल टेस्ट होना है और इसका डेट रिलीज़ हो चुकी है, तो जेईई ग्रेड 2 प्रोडक्शंस को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी सिलेबस को फास्टली खत्म करेंगे और बाद बाकी जब लैब वालों को केमिकल लैब वालों का जब आएगा तो फिर उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे ये चीज़ें, तो देख पाएँगे, ठीक है? तो ये तो हो गई कि टोटल कितना लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कितना हो चुकी है और कब तक और रिमेनिंग हो जाएँगे। क्लासेस का टाइमिंग इस वजह से फिक्स्ड नहीं रखी गई है क्योंकि हमें आज 11 अगस्त है जब मैं इस सेशंस को ले रहा हूँ, तो हमारे पास 5 डेज है और 5 डेज में हमें 13 लेक्चर्स के अप्रॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करना है, तो हमारे लिए चैलेंजिंग भी है। तो क्योंकि और भी बैचेज में क्लासेस रहते हैं इस वजह से, तो फिक्स टाइम नहीं रखे हैं, जब-जब फ्री रहेंगे तब-तब उसमें क्लासेस आते रहेंगे और बेहतर ढंग से आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग जब-जब फ्री रहेंगे आप लोग क्लासेस को अटेंड करते चलिएगा और अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सभी से बेसिक सा। देखिए स्किल टेस्ट जो है आप सभी को पता है कि ये एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी स्किल टेस्ट आखिर कैसे होता है और बहुत टफ तो नहीं होता है, ऐसा टाइप का हवा नहीं बनाना है। बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है, लेकिन बेसिक में भी आपको थोड़ा-सा क्लियरिटी रखना होगा चीज़ों को लेकर के। जैसे कि स्किल मतलब होता है क्या? आपका स्किल देखा जाता है और स्किल का टेस्ट और स्किल टेस्ट आपका क्या हो सकता है? आपका बोलने का स्किल हो सकता है यानी कि कम्युनिकेशन यहाँ पर कह सकते हैं या फिर आपका नॉलेज लेवल का स्किल देखा जाता है। आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर ही मैं ऐड कर देता हूँ कि सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड भी आपसे स्किल को देखा जाता है कि आप डिलीवर कैसे करते हैं। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है आपके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज ये चीज़ों को देखी जाती है स्किल टेस्ट के दौरान। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशंस वाला पॉइंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा-सा, तो देखिए नॉलेज मैक्सिमम कैंडिडेट के पास होगा, इस वजह से आपने अच्छा मार्क्स को स्कोर किया है, आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। और सिर्फ नॉलेज रखना
सफिशिएंट नहीं होती है। स्किल टेस्ट के दौरान आप उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम्बल वे में, विथ क्लियरिटी के साथ है, वो ज्यादा मैटर करेगा। तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेहतर करना है, अच्छे से आप सभी लोग क्लियरिटी के साथ बातें कर सकें, उस तरह का जो कैंडिडेट में ज्यादा दिखेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो मैं क्लासेस आप सभी को दे रहा हूं, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शंस के लिए, आप आज जो डे 1 देख रहे हैं, डे 2 देख रहे हैं, सॉरी, तो डे 2 जो है इसी तरह से ये डे 10 तक मतलब 10 लेक्चर्स जो है इस प्रकार से आने वाले हैं। डे 1 का हो चुका है, डे 2 आज है, इसी तरह से डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 तक हम लोग लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। वो जो ये जो डे 1, डे 2, डे 3 है लेक्चर्स, ये है आपका सब्जेक्ट नॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आप सभी को मिलेंगे 10 लेक्चर्स के फॉर्मेट में। इसी में कुछ जो है प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड भी लेक्चर्स आप सभी को दिए जाएंगे। और देखिए ये जो 25 लेक्चर्स है ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हम लोग लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम लोग जरूरत फील करें तो, ठीक है। तो मिनिमम इतना तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, इसीलिए आप लोग पूरा रेडी रहिएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड अभी हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 करके दे रहे हैं एपिसोड, और उसके क्लासेस के नोट्स भी आप सभी को दे रहे हैं। क्लासेस अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट्स से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे आती है वो बेसिकली मशीन्स वगैरह सबसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। हमने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि कैसे होती है स्किल टेस्ट, अभी रिसेंटली पूछा है, हालांकि जब दिए थे 2021 में उस वक्त भी हमने बहुत सारे कैंडिडेट से बातें किया था और सारे इन्फॉर्मेशन थे, लेकिन रिसेंटली भी हमने बातें किया है। तो देखिए वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ कल परसों बहुत सारे कैंडिडेट बैच में इनरोलमेंट लिए हैं, तो उन लोगों के साथ ये भी कंफ्यूजन है कि सर आखिर स्किल टेस्ट में होता क्या है। तो इसका भी थोड़ा सा क्लियरिटी देते हैं, इसके बाद हम लोग नॉलेज पे आएंगे, ठीक है। तो स्किल टेस्ट होती कैसे है इसको समझते हैं। देखिए होती जो है स्किल टेस्ट, ये बेसिकली 5 स्टेप्स में होते हैं। तो स्टेप 1 में दे देता हूं, फिर यहाँ पर स्टेप 2 दे देता हूं, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। ये स्टेप में हमने कैटेगराइज किया है आपको बेटर वे में समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप सभी लोग अच्छे से रिलेट कर सकें सारे बातों को। देखिए सबसे पहले स्किल टेस्ट के दिन जब जाएंगे आप, तो बेसिकली आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो जो आपको बोले गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल विथ एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, क्योंकि वहां पर एक डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट हो जाता है, ले लिया जाता है। तो और जब जाएंगे आप एग्जाम सेंटर पे तो सबसे पहले आपको गेट पर बेसिक फॉर्मेलिटी सिक्योरिटी चेकअप, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से होते हैं और होना भी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी लोग बेसिकली अच्छे से पास हो सकें, इसीलिए आप सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से ले जाइएगा, ठीक है, ताकि वहां पर कोई भी तरह का इशू नहीं आए और आप परेशान परेशान नहीं हो। अगर आप यहाँ पे ही परेशान हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर, और अगर आपको थोड़ा सा मौका दे भी दिया जाए, देखिए छोटा मोटा अगर ईडर रहता है आपके डॉक्यूमेंट में और उसको सुधारा जा सकता है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे टाइम दे दी जाती है कि आप विद इन द 15 डेज, विद इन द 30 डेज आप जो है अच्छे डॉक्यूमेंट को, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, सही डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को एनएफएल के एचआर पोर्टल पे ईमेल करेंगे। तो इतना अपॉर्चुनिटी दी जाती है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लोग बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ये नहीं है एनएफएल के फॉर्मेट के बेसिस पे या फिर एनएफएल के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं करता कंडीशंस को, उस वक्त आप घबरा जाएंगे कि अब मुझे स्किल टेस्ट देने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब ये जो मेंटली आप घबराए हैं, और ये मेंटली डिस्टरबेंस आपका स्किल टेस्ट को भी खराब कर सकता है। यू हैव द लॉट्स ऑफ नॉलेज, यू आर ए गुड कैंडिडेट, बट आप अगर पैनिक हो गए तो वहां पर आप हर जगह पैनिक रहेंगे, हर जगह अपने आप को लो कॉन्फिडेंस के साथ फील करेंगे, जो कि आपका सब कुछ चौपट हो जाएगा।
तो इसीलिए जो पहला स्टेप्स है इसको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियरिटी के साथ ले जाना है, ठीक है। ये चीजें उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी आप सभी को, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको एलिजिबल किया जाता है स्किल टेस्ट देने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे क्लियर हो गए हैं कॉन्सेप्ट, कि हमने बता दिया है कि माइनर मिस्टेक रहती है, माइनर प्रॉब्लम रहती है डॉक्यूमेंट में, तो आपको टाइम दे दिया जाता है, लेकिन स्किल टेस्ट देने के लिए दे दिया जाता है। और अगर कोई भी इशू नहीं है तो आप इजिली आप स्मूथली स्किल टेस्ट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं स्टेप्स 2 में। स्टेप 2 में होता है आपका स्किल टेस्ट। अब स्किल टेस्ट कैसे होती है ध्यान से समझिएगा, ये भी आपका स्टेप्स में बटा हुआ है। आपको ले जाया जाता है लैब में। ये लैब केमिकल लैब बोल सकते हैं, ये लैब एनएफएल का लैब बोल सकते हैं, ये लैब आप मशीनों का लैब बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जहां रखा रहता है बहुत सारा, वो लैब बोल सकते हैं। आपको बेसिकली वो लेकर के जाते हैं लैब में। तो अभी सिर्फ केमिकल लैब नहीं बोलते हैं क्योंकि इस लैब का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, तो आपको लैब ले जाया जाता है, सिंपल इतना बात से हम लोग समझते हैं। वहां पर आप सभी को बेसिकली एक जार दिखता है, ठीक है, एक जार दिखता है कांच का या फिर जो भी है। इस जार में बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे, चिट्ठे, ठीक है, बन करके रखा हुआ रहता है इसमें। और सभी पुर्जों में कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बेसिकली लिखा हुआ रहता है। और आपको बोला जाता है कि आप जाइए उस जार से एक पर्ची निकालिए और उस पर्ची को ओपन कीजिए। उस पर्ची में जो इंस्ट्रक्शन गिवन रहते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, या भी जो भी चीजों को आपको परफॉर्म करने के लिए बोली गई है, मतलब जो पर्ची में लिखा हुआ रहता है, वो चीजें आपको करके दिखानी है। चाहे वो उसमें अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, उसमें अगर कोई परफॉर्मेंस करके दिखाना है, कोई भी केमिकल्स को प्रिपेयर करने का प्रोसेस बताना है, या फिर परफॉर्मेंस करके दिखाने के लिए तो रेयर रहता है, आपके प्रोसेस पूछ लेते हैं वो लोग। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे रहेंगे। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इस चीज को मेजर करने के लिए। या फिर आपसे जैसे बीएससी लेवल के कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो है बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, कि गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कैसे काम करती है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, ठीक है। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप बीएससी कैंडिडेट हैं तो ज्यादातर तो केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन फिजिक्स भी आप पढ़े हैं, मैथ भी पढ़े हैं, तो फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ सकते हैं बेसिक बेसिक सा, जैसे कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन, सीरीज पैरेलल का कनेक्शन कैसे होता है, बेसिक नॉलेज वो आपका टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तरह का, लेकिन यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो आपके फील्ड है, इसमें से फील्ड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या होता है, कभी कभी आपको जो है ना एक नोट्स दे दिया जाता है, A4 साइज का पेज होता है, और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, नॉलेज रिलेटेड, एक तरह से कह लीजिए पैसेज टाइप का, ठीक है। और इसी पैसेज में कुछ मशीन्स के डायग्राम भी लिखे हुए बने हुए रहते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम को आपको जो है बेसिकली अच्छे से ऑब्जर्व करनी होती है। ये कभी कभी एक पेज का भी होता है, कभी कभी 2-3 पेज का भी रहता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाता है लैब में, और बोला जाता है कि इसको आप लोग पढ़िए, 15 मिनट का आपको समय दिया गया है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। और ये 15 मिनट के बाद पढ़ने के बाद आपसे फिर ले लिया जाता है, और फिर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ओरली, या नहीं तो आपको बोला जाता है कि इसमें जो दिया गया मशीन वगैरह था, इसके डायग्राम को बना करके दिखाइए, और उसको बताइए, एक्सप्लेन करिए कि वो क्या कर रहा है, क्या कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको दिए हुए रहते हैं। सपोज दैट कुछ भी जैसे परफॉर्मेंस करते हैं हम लोग अलग अलग कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में, या फिर जो हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ते हैं ना एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी, या फिर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब चीजें कुछ यहाँ पर दे दी गई होती है। तो इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो ये तो हो गया आपका जो कि इजी स्टेप्स है, थोड़ा सा लगता है कॉम्प्लिकेटेड, और यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग
ये वाला कहा जाएगा तो इससे चुन करके करना होता है, नहीं तो ये वाला कराए जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। इसको कराने के बाद इसमें आप आंसर्स वगैरह दे दिए। इसके बाद आपका होता है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड जो होता है इसमें आप सभी को केमिकल जो लैब है या फिर लैब में ही लगे हुए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट या फिर इसमें कह लीजिए इसमें बड़े-बड़े मशीन्स भी लगे हुए होते हैं। तो इस मशीन को आपको दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये मशीन क्या करता है? कैसे ऑपरेट होती है? और कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आपको बेसिकली नॉलेज रहेगा तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो आप न किस प्रकार से बोलते हैं, इसका भी आपको एक अच्छे स्किल्स होना चाहिए कि आप कैसे हम्बलनेस के साथ आप बोलते हैं कि सॉरी सर इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो वो चीज़ें चुभेगा नहीं अगर आप बहुत स्मूथली बोलेंगे तो और कोशिश करना है कि उनको थोड़ा-सा मतलब आप उनके साथ हम्बल ही रहें, तो ज़्यादा सही रहेगा बेसिकली स्किल टेस्ट में क्वालीफाई करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सभी मशीन्स के बारे में जानता ही हो, ठीक है? जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, जो इंडस्ट्री में सर्व कर चुके हैं, मे बी उनके पास आइडिया होगी। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो बहुत दिनों से एक्सपीरियंस नहीं रखे हुए इन चीज़ों का, उनके लिए थोड़ा-सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वही चीज़ें मैं कहूँगा कि आपको ना किस तरह से बोलना है, ये भी बहुत बेहतर ढंग से चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी आप सभी को और हम्बल होकर के आपको बेसिकली यहाँ पर कहना है कि इसके बारे में हमें पता नहीं है और अगर आपके पास जानकारी हो, तो आप बता सकते हैं कि सर ये इंस्ट्रूमेंट ये चीज़ें हैं, ये ऐसे ऑपरेट करता है, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये है और इसका ऑपरेशंस जो होता है, इस चीज़ों को करने के लिए किया जाता है। जो जैसा मशीन रहेगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया चीज़ें? तो ये मशीन और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका प्रिपरेशंस मैं जो आप सभी को कराने वाला हूँ, वो कराने वाला हूँ आप सभी को डायग्राम वगैरह दिखा करके जो एनएफएल में यूज़ होने वाले मशीनरीज़ हैं, मशीन्स हैं, उसका डायग्राम आपको दिखाया जाएगा यहीं पर और उस डायग्राम को दिखा करके बेसिक पार्ट्स और बेसिक नॉलेज से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस मैं आप सभी को दूँगा। इसीलिए आप सभी के लिए ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपने जितना पे किया है ना उसका डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स मैं आप सभी को हेल्प करना चाह रहा हूँ और हेल्प करना है मुझे और आप सभी का के लिए पूरा हेल्पफुल रहेगा यकीन मानिए। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आराम से आप सभी लोग बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका ये। इसके बाद स्टेप्स 4 में हम लोग चलते हैं। स्टेप्स 4 जो होता है आप सभी का यहाँ पर आपका टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक्निकल नॉलेज कह लीजिए या फिर आपका डोमेन नॉलेज रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक का क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी से पूछे जाते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको जो आपका बेसिक नॉलेज है, आपने पढ़ा ही होगा, प्रिपरेशंस भी आपने किया ही है, तभी आपका मार्क्स आया है और आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे बेसिक क्वेश्चंस वो पूछेंगे ठीक है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिजिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप सभी से, ओम्स लॉ वगैरह सब पूछ लेते हैं कभी-कभी, क्योंकि है बेसिक चीजें और बेसिक चीजें ही जो पूछ रहे हैं स्किल टेस्ट ले रहे हैं उनको भी याद रहती है, ठीक है? ओरली अगर लेना हो तो, क्वेश्चंस की लिस्ट अगर नहीं दिए हुए हो तो ये सभी चीजें पूछेंगे आप सभी से और ये टॉपिक का प्रिपरेशंस और ये टॉपिक का प्रिपरेशंस जो है आप सभी का जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके मैं क्लासेस दे रहा हूँ, इससे आप सभी का हो जाएगा। मतलब टेक्निकल और डोमेन सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज रिलेटेड से पार्ट भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी प्रिपरेशन आप सभी का हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 5 जो होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बेसिकली मिसलेनियस कह सकते हैं यहाँ पर। मिसलेनियस है स्टेप 5 और इसमें क्या होता है, आपसे जो क्वेश्चन पूछी जाती है अबाउट अबाउट एनएफएल। एनएफएल के बारे में आप क्या जानते हैं? एनएफएल क्या प्रोडक्शंस करती है? एनएफएल का स्टेटमेंट मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो एनएफएल का चेयरमैन अभी कौन है करंट में? ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको
पूछे जा सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन आप अपने लेवल पे करते रहिए। देखिए चीजें पढ़ाना समझाना बहुत सारा है, ठीक है, थोड़ा सा अपने लेवल पे भी आप रिसर्च करिए। मैं आपको डायरेक्शंस दे रहा हूँ, जैसे हमने अभी बताया कि अबाउट एनएफएल भी आपको पढ़ना है, तो एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर एनएफएल के अबाउट सेक्शन में जाकर के एनएफएल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूंगा एनएफएल से रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के पीडीएफ जो है अपलोड की जाए। मैं अपने टीम से बोल दूंगा, तो वो चीजें अपलोड हो जाएंगे, तो आप सभी को सहूलियत हो जाएंगे इसका प्रिपरेशन में, ठीक है। तो अबाउट एनएफएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, मतलब आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है आपका, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने केमिस्ट्री को ही क्यों चूज किया, और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है, अगर आप हाँ बोल दिए हैं, तो क्या वर्क एक्सपीरियंस था, किस फील्ड में आप काम करते थे, कैसे कौन से मशीन पे काम करते थे, आपका कौन सा डिपार्टमेंट था, ये सब बेसिक बेसिक वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एचआर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे कि आप जो है एनएफएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो सबका आइडियल आंसर आप सभी लोग को प्रिपेयर करके जानी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी वहां पर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स में आपका स्किल टेस्ट होते हैं वहां पर रियल में एनएफएल सेंटर्स पे। तो उम्मीद करते हैं आपको एक ओवरऑल रोड मैप मिल गया होगा कि किस तरह से ये सारे स्टेप्स का प्रिपरेशन आप सभी को करनी है। सारे स्टेप्स का प्रिपरेशन मैं आप सभी को कराने वाला हूं, इसीलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आप सभी को, ठीक है। तो अब हम लोग डे 2 के एपिसोड में प्रवेश करते हैं, जहां से हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को बेसिकली देखना है। तो हम लोग जो है अभी जो नॉलेज से रिलेटेड बातें करेंगे, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके जो चल रहा है, जैसे आज डे 2 है, तो ये आपका स्टेप सेकेंड थर्ड और स्टेप 4 के लिए काम आएगा। इंस्ट्रूमेंट या मशीन से रिलेटेड और टेक्निकल डोमेन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन जो है, और केमिकल लैब से रिलेटेड जो है, ये सभी चीजें हम लोग वहां से धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो आज